बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एक तो नवाज़ शरीफ की वापसी फिर ख़तरे में पड़ गई है और नवाज़ शरीफ ने जो वापसी की तैयारियां शुरू की थी और सामान पैक किया था, दोबारा उनको सामान खोलना पड़ गया है। क्या ऐसा हुआ है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि FIA ने जो क्रैक डाउन शुरू किया था सोशल मीडिया पर, जो हमारे इदारों और अदलिया के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई जा रही थी, उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि कोई और निकला। और आज दो मुल्ज़मान को लाहौर के अदालत में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया FIA की तरफ से, और उसमें जो इंकशाफात सामने आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम चलाए जाने से मुतल्लिक़ तहकीकात में भारत मुलव्वस निकला है और ये सारी कंपेन भारत से चलाई गई है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने यह इंकशाफ किया है कि मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ मुहिम चलाने वाले ज़्यादातर सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से ऑपरेट हो रहे हैं, जबकि यूरोप समेत कुछ और ममालिक से भी इस मुहिम में हिस्सा डाला जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स को हिरासत में लिया था, मगर दौरान तहकीकात ये इंकशाफ हुआ कि इस मुहिम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि भारत मुलव्वस है, गैर मुल्की दुश्मन मुलव्वस हैं, और वो ये सारी की सारी कंपेन चला रहे हैं। और इसमें PTI के वर्कर्स का ऐसी मुहिम में मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उनको रिहा कर दिया गया है। मुकम्मल तफ्तीश हुई है, उनके मोबाइल फ़ोन्स को देखा गया है, उनके पास जो सिस्टम था उसको देखा गया है, और ये बात सामने आई है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं थे जो इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाले हैशटैग चला रहे हैं या वो कोई ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं। दूसरी तरफ FIA के मुताबिक अब तक सिर्फ शफ़क़त मकसूद नामी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है जिसकी जानिब से इदारों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने के सबूत मिले हैं, ताहम इस शख्स का किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुल्ज़म शफ़क़त मकसूद को आज FIA ने लाहौर के मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की अदालत से इस्तदा की। ताहम जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुल्ज़म को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया। अब 2 दिन के बाद दोबारा इस पर इस हवाले से समाअत होगी। शफ़क़त महमूद के हवाले से जो ये बात सामने आई थी, और इसमें ये भी बात सुनने में आई थी कि इसका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कोई तल्लक़ है, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने आप को अलग कर लिया था और उन्होंने कहा था कि इनका तल्लक़ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से नहीं है, जबकि FIA की तरफ से भी यही कहा गया है कि इसका किसी जमात के साथ तल्लक़ नहीं था। लेकिन बहरहाल जिसके साथ भी तल्लक़ था, कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तल्लक़ नहीं था। अब अगर कोई ऐसी चीज़ है और हुकूमत के हवाले से कोई मामलात चलाए जा रहे हैं, जो आज अता तारड़ ने गुफ्तगू की है और वो आपने वीडियो भी देखी होगी जिसमें वो कह रहे हैं मैरियट होटल का जो मामला है और उस पर वो उस सारी की सारी चीज़ों का दिफा कर रहे हैं, और अगला जो उनकी हिकमत अमली है वो भी बता रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आज जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को की जो बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी थी उसको ख़त्म किया, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको हरासा ना करने का भी हुक्म जारी किया था। और 18 अप्रैल को एक डिटेल रिपोर्ट तलब की है FIA से, DG FIA से, कि वो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएँ। उसके बावजूद अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी अपने इदारों को गाली नहीं दे सकता, कोई भी पाकिस्तानी अपने इदारों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम में शिरकत नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी को अगर दुख पहुंचा है और वो ये समझता है और वो गिला करता है, शिकवा करता है, तो ये बतौर पाकिस्तानी वो अपने इदारे से शिकवा करता है, ये अलग बात है। लेकिन अगर कोई मुनज़्ज़म मुहिम चलाता है, कोई हमारे इदारों को जो बदनाम करना चाहता है, तो जिस जमात के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान ख़ान आज पूरे जलसा में, अगर वो इदारों के हवाले से, वो आज भी जजेस को मुअज़्ज़ज़ जजेस कह रहे हैं, वो आज भी अदालतों और इदारों के हवाले से ये बात कह रहे हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं अपने इदारों को बदनाम करना शुरू कर दूं या अदालतों को बदनाम करना शुरू कर दूं, तो फिर मैं समझता हूं कि उनका जो भी चाहने वाला होगा वो उसी मुताबिक ही देखेगा। लेकिन अगर कोई इसका फ़ायदा उठाते हुए
कोई और जो हमेशा से भारत से जो चीज़ों को उठाया गया और फिर जिस तरीके से बाकी ममालिक से इस तरह के जो ट्रेंड चलवाए जाते हैं, तो उस पर तहकीकात होनी चाहिए कि माजी को भी देखा जाए, प्रीवियस कंडक्ट भी देखा जाए कि माजी में ये पाकिस्तान में कौन लोग थे जो इस तरह के ट्रेंड चलवाने में मुलव्वस पाए जाते थे। अभी भी अगर आप वहाँ पर कार्रवाई करेंगे तो चोरी का जो खुरा है वो वहीं से मिलेगा। देखते हैं कि क्या इसमें मज़ीद पेशरफ्त होती है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जैसे ही शहबाज शरीफ ने अचकन पहनी तो शहबाज शरीफ ने पहला जो मुल्क व कौम की खिदमत की वो ये थी कि अपने भाई नवाज़ शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी करने का हुक्म जारी किया और साथ इसहाक डार के हवाले से भी कहा कि उनको भी पासपोर्ट जारी किया जाए। लेकिन बाद में उनको बताया गया कि उनको सफारती पासपोर्ट जारी नहीं हो सकता, तो कहा इनको सिंपल पासपोर्ट जारी किया जाए ताकि अगर वो पाकिस्तान आता है, वज़ीर ख़ज़ाना बनता है, तो उसको भी वापस आने में सहूलत दी जाए। अब जब नवाज़ शरीफ का सारा मामला आया तो उस पर जावेद लतीफ़ ने भी अपनी राय दी, अयाज सादिक ने भी कहा और सब की तरफ से ये कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ ईद के बाद आ जाएंगे और नवाज़ शरीफ आएंगे, अपने केसेस को भी फेस करेंगे और केसेस भी वो मैनेज कर लेंगे। आज इमरान ख़ान ने जो एक पावर शो किया है पेशावर में, वो ऐसा पावर शो था कि उस पावर शो के बाद और आज इमरान ख़ान ने जो ख़बरदार किया है नवाज़ शरीफ को, उसके बाद जो तैयारियां वापसी की हो रही थी उनको रोक दिया गया है और आवाम का जो गम व गुस्सा है उसको देखा गया है कि आवाम समझती है कि ये सारे का सारा जो अमरीकी साजिश से जो धमकियाँ में ख़त था या जो कुछ हुआ, आवाम अब इस सारे मामले को जान चुकी है और आवाम इस सारे के सारे मामले पर सामने आएगी। आज जब इमरान ख़ान की तरफ से ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ वापसी की तैयारियां कर रहा है, नवाज़ शरीफ को मैंने पहले भी बताया था कि मैं हुकूमत में रहकर इतना ख़तरनाक नहीं हूँगा जितना मैं बाहर ख़तरनाक हूँगा, सड़कों पर ख़तरनाक हूँगा। और जब इमरान ख़ान ने सड़कों पर आने का ऐलान किया कि मैं सड़कों पर आ रहा हूँ और पूरी कौम से कहा कि आप मेरे साथ निकलें, उसके बाद नवाज़ शरीफ को अगलिया जो पैगाम दिया इमरान ख़ान ने कि नवाज़ शरीफ, आपको ये लगता है कि आपका पाकिस्तान अब अगर मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो आप ऐसे ही पाकिस्तान आ जाएंगे? आपको लगता है कि मैं सारे के सारे मामले पर खामोश बैठा रहूँगा? नवाज़ शरीफ को इमरान ख़ान ने कहा कि नवाज़ शरीफ, आप आ जाएं पाकिस्तान, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूं और मैं देखूंगा कि किस दिन आप पाकिस्तान आते हैं। ये इमरान ख़ान की तरफ से आज जलसे में एक पूरी कौम के सामने एक बात की गई और कहा गया कि मैं नवाज़ शरीफ को ये बताना चाहता हूँ कि आप ये भूल जाएँ कि आप वापस आएँगे और ये कौम आपको तस्लीम कर लेगी। और अगर आपको ये लगता है कि जो हुकूमत है वो शहबाज शरीफ की है तो शायद आपकी को बचत हो जाए। उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं करता क्या हूँ, इमरान ख़ान का। और उनका ये बेसिकली कहने का मकसद यही है कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक होगी, वो चाहे एयरपोर्ट पर भी हो सकती है जहाँ उन्होंने आना हो, और बाकी उनके ख़िलाफ़ जो प्रेशर डेवलप करने के वाले से चीज़ें हैं वो भी हो सकती हैं। बहरहाल इमरान ख़ान की तरफ से जब ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ, मैं देखता हूँ कि आप कैसे वापस आते हैं, उसके बाद तलाल चौधरी की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो ये स्टेटमेंट सामने आई है कि नवाज़ शरीफ का अभी वापस आने का कोई प्लान नहीं है। नवाज़ शरीफ 5 से 6 माह के बाद आएंगे और अगर 5-6 माह में इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ आएंगे और इलेक्शन की कैंपेन चलाएंगे। लेकिन इलेक्शन से पहले ही वो आएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि ईद के बाद आ जाएंगे या कोई 1 माह तक आ जाएंगे, तलाल चौधरी की तरफ से ये कहा गया है कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तमाम केसेस सियासी थे, तमाम केसेस गलत बनाए गए थे, नैब को इस्तेमाल करके ख़ास किस्म के लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की जान हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, वो इलेक्शन से पहले वतन वापस आएंगे। अब इलेक्शन जब भी हों वो पाकिस्तान आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि 5 से 6 माह में इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। आइनी तौर पर नई हुकूमत बनी है, इलेक्शन में जितनी ताख़ीर होगी हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करना होगी। जब इत्तेहाद में होते हैं तो इकट्ठे फ़ैसले किए जाते हैं। इलेक्शन से मुतल्लिक़ इत्तेहादियों से हमने मशवरा किया है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि हमें लग रहा है कि 5-6 माह तक इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, इलेक्शन लंबे हो सकते हैं, लेकिन जब तक इलेक्शन की तारीख़ नहीं मुकर्रर होती और इलेक्शन से कुछ दिन पहले नवाज़ शरीफ वापस आएंगे, उससे पहले नवाज़ शरीफ का वापसी का कोई प्लान नहीं है। ये तलाल चौधरी आज कुछ देर पहले स्टेटमेंट देते हैं जो ये कह रहे थे। राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि नवाज़ शरीफ उम्रा के लिए आएंगे और मैं सऊदी अरब से लेने जाऊंगा, और अयाज सादिक की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दी गई थी, जावेद लतीफ़ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दी गई थी। उनकी तरफ से जब ये सारी स्टेटमेंट्स सामने आई और इमरान ख़ान ने बता दिया
कि आपका जो मामला है, इस मामले में नवाज़ शरीफ को, कि आपको ये लगता है कि आप आएंगे और यहाँ आपका इस्तकबाल होगा और लोग जश्न मनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अवाम ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है, वैसे ही जो इस मुल्क का पैसा जिन्होंने लूटा है, जो हमारी अदालतों के इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, उनको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि मैं खामोश बैठा रहूँगा, तो उन्होंने कहा मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप आएँ और फिर यहाँ पे तमाशा लगे। तो ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान की आज एक तरह से, जिसको मुस्लिम लीग नून धमकी कह रही है कि धमकी दी है इमरान खान ने, तो ये जो धमकी है वो काम कर गई है। और नवाज़ शरीफ का जो सफ़र है और नवाज़ शरीफ का जो पाकिस्तान आने का प्लान है वो मज़ीद लंबा हो सकता है और वो इलेक्शन तक जा सकता है। और मेरे ख़्याल में जो मकबूलियत इमरान खान की नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान आएंगे। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।